यहाँ पे भोजपुरी के पावर स्टार सुपर स्टार जिसे कहा जाता है पवन सिंह का भी मूवी यहाँ पे शूट हुआ है। भूकंप रोधी बाढ़ रोधी घर अब नहीं बनते हैं, लेकिन जो पहले बनते थे वो भूकंप रोधी भी थे और बाढ़ रोधी भी थे। जब भी भूकंप आता था, बाढ़ आता था, तो इन इमारतों को जो है वो हिला नहीं पाता था। फाटे के जूता एक कुछ नेपाली भाषा में एक मूवी था जो नेपाल के एक्टरों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कमाल का वो मूवी को बनाया गया था। आज भी अगर वो मूवी होगा तो शायद आप सर्च करके देख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पड़ेगा अर्जुन कुमार और आप देख रहे हैं फिलहाल न्यूज। अभी हम नेपाल में हैं और मेरे पीछे जो हवेली दिख रहा है ये सदियों पुरानी एक राजमहल था। आज ये खंडहर में तब्दील हो गया है और इस स्थान का नाम है और रानी घाट क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रानी गांव। और ये जो भी यहाँ का जो गांव है वो रानी गांव से के नाम से जाना जाता है। और ध्यान से देखिए, ये 100 साल पुराना ये हवेली है और यहाँ पे बताया जाता है कि ये महल जो है, ये आज जो खंडहर हुआ है, ये राजा और रानियों का जो है महल था। हालांकि हमारे इंडिया में इस प्रकार के अनेकों इमारत है जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। जब अंग्रेज शासन किए थे हमारे देश पर, तो इस प्रकार से तमाम हवेलियां जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो बताते हैं कि ये जो है राजा रानी का जो है महल था। हालांकि ये देखने में हमको लग रहा है कि अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ ये इमारत है। और ये दीवारें इतना मोटा मोटा है, इसका जो दीवार है, मतलब आप जो स्ट्रक्चर यहाँ का किया गया है, जो डिजाइने बनाया गया है ना, लगभग आप उस दीवार को नापिएगा तो कम से कम आपको 2 मतलब फीट से कम नहीं है। और इतना मोटा मोटा जो है दीवारें है और इतना मजबूत जो है ये इमारत बनाया गया है। ये जो महल जिसे कहते थे, आज ये जो है खंडहर में तब्दील हो गया है। और ये टोटल हमको लगता है और कि एक तरफ से मतलब 2-3 कमरा है, 3-3, 6, 3, 9, 3, 12 ऐसे करके मतलब 15, इसमें 15 से ज्यादा और कमरा होगा जिसे रूम कहा जाता है। और ये इमारत जो है ये 2 मंजिला इमारत है। और यहाँ पे देखने में आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये सच में जो है अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ इमारत है। हम मानते हैं कि उस समय का जो है टेक्नोलॉजी में, मुझे लगता है जब भारत में जिस समय में अंग्रेज शासन किए थे, उस समय में अंग्रेज काफी इन सारे इस प्रकार के और स्ट्रक्चर, इस प्रकार के घर बनाने में एक्सपर्ट थे। चूंकि माना जाता है कि अंग्रेजों द्वारा इसी तरह से अनेकों जगह पे घर बना है। लेकिन अगर सच में ये अगर राजा रानी का घर है तो मैं कह सकता हूँ या कहा जा सकता है कि ये अंग्रेजों द्वारा ही बनाया होगा। अंग्रेज भले ही शासन नहीं किए हैं नेपाल पे, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज कहीं नहीं है कि अंग्रेज नेपाल में जो है शासन किए थे, लेकिन ये उन लोगों के द्वारा हो सकता है कि ये बनाया हुआ इमारत हो। सामने से तो आपको नहीं दिखेगा, कमाल का स्ट्रक्चर है, कमाल का डिजाइन है, लेकिन जरा आप उधर दिखाइए। जब हम रोड साइड से आपको दिखाएंगे उस चीजों को तो काफी सुनहरा आपको खूबसूरत दिखेगा। ये फ्रंट साइड का जो है और जो चीजें आपको दिखेगा, जो कहा जाता है ना द्वार, ये मुख्य द्वार है। आज ये खेतों में तब्दील हो गया है, इधर लोग खेती करते हैं। और ध्यान से देखिए कितना कमाल का मतलब डिजाइनिंग किया गया है। और 100 साल पुराना इमारत है, आज भी जो है मतलब कमाल का इमारत है, टकाटक है। और अंदर जाइएगा तो थोड़ा जर्जर हो गया है, पानी वगैरह चूता रहता है। लेकिन आप जरा सोचिए कि अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ या फिर पहले के जो इंजीनियर थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेजों द्वारा ही बनाया हुआ है, लेकिन जो पहले का इमारत जो बना है आज भी वो उतना ही मजबूती से खड़ा है। और आज के जो इंजीनियर बनाते हैं, आज की जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है, वो 20 से 25 साल के अंदर में ही घर मिट्टी में मिल जाता है, गिर जाता है। भूकंप रोधी बाढ़ रोधी घर अब नहीं बनते हैं, लेकिन जो पहले बनते थे वो भूकंप रोधी भी थे और बाढ़ रोधी भी थे। जब भी भूकंप आता था, बाढ़ आता था, तो इन इमारतों को जो है वो हिला नहीं पाता था। हम चाहेंगे कि थोड़ा भी अंदर हम चल के दिखा दें आप लोगों को। तो ये कमाल का इमारत है और देखिए 3 कमरों का ये जो है, एक साइड से लगभग यहाँ से 12 से 15 कमरा है। थोड़ा इधर लाइए और देखिए हम इसमें चल रहे हैं, इतना ठंडा ठंडा जो है
महसूस हो रहा है, इतना अच्छा हवा भी यहाँ पे लग रहा है। और उस समय में इन सारे दीवारों में जो है और कहा जाता है ना, वो क्या होता है कि एक लोहा का फ्रेम बनाया जाता है। उस समय में इस सारे के सारे दीवारों में लगा होगा, लेकिन कुछ लोगों द्वारा, कुछ ग्रामीण लोगों द्वारा या कहीं चोरी हो गया होगा, जो आज यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे एक और हम चीज आपको बता दें कि यहाँ पे भोजपुरी के पावर स्टार, सुपर स्टार जिसे कहा जाता है, पवन सिंह का भी मूवी यहाँ पे शूट हुआ है इस हवेली के सामने। और इस हवेली में कोई मूवी है, हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पवन सिंह जी का जो है एक मूवी शूट हुआ है, जिसे भोजपुरी का पावर स्टार कहा जाता है। और नेपाल का कमाल का सुपर स्टार यहाँ पे आके जो है अपना मूवियाँ शूट किए हैं, क्योंकि ये इमारत अपने आप में बहुत ही भव्य है और बहुत ही खूबसूरत इमारत है। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गीला गीला पानी है, थोड़ा दिखाइए। जो बाहर से झकास लगा है तो अंदर आ चुका है, लेकिन आज भी ये हवेली जो है उतना ही मजबूती से खड़ा है जितना मजबूती से इसे बनाया गया था। फाटे के जूता एक कुछ नेपाली भाषा में एक मूवी था, जो नेपाल के एक्टरों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कमाल का वो मूवी को बनाया गया था। आज भी अगर वो मूवी होगा तो शायद आप सर्च करके देख सकते हैं, यहीं पे जो है वो मूवी बना होगा। हम आपको और भी कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। आ जाइए इधर। मतलब ये हवेली अपने आप में एक ऐतिहासिक हवेली है, जिसे लोग और रानी गांव से इस हवेली को जानते हैं। इस हवेली को रानी गांव के नाम से जाना जाता है। और ये हवेली जो है लगभग हमें लगता है कि मतलब 50 बाई 50 में बनाया गया है। 50 से ज्यादा हो सकता है, इतना ज्यादा लंबा जो है हवेली है, 50 बाई 50 में बनाया गया है। और ये टोटल अगर आप वहां से काउंसलिंग कीजिएगा, काउंट आप करना स्टार्ट कीजिएगा, तो लगभग एक साइड में 5 मिलेगा कमरा, और फिर बीचे 5 कमरा मिलेगा, फिर उस पागल 5 कमरा मिलेगा। लगभग 12 से 15 कमरा जो है यहाँ पे है, जिसे रूम कहा जाता है। और ये कमाल का जो है हवेली है। हमारे भारत में तो अंग्रेजों द्वारा इस प्रकार से जब अंग्रेज शासन किए थे तो बनाया गया था, लेकिन ये बना है हवेली, लेकिन ये केवल और केवल उस राजा और रानियों को महल के नाम से जाना जाता है, और राजा रानी इसमें खुद रहते थे। और हम आपको जब फ्रंट साइड से इसका मुख्य द्वार का दृश्य दिखाएंगे तो काफी मनमोहक है, काफी खूबसूरत है। आपको हम दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे। फिलहाल इस भवन के बारे में, इस राजपाट के बारे में, जो राजा रानी यहाँ पे राजपाट करते थे, जिसे रानी गांव के नाम से जाना जाता था, और ये नेपाल में है स्थित। और यहाँ पे भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह जी का जो है मूवी भी शूट हुआ है, ऐसा लोग यहाँ के कहते हैं। तो इन हवेलियों के बारे में, इन इमारतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।